अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 3 में हरकात के कवाइद को पढ़ेंगे। हरकात कहते हैं जबर जेर पेश को, यानी जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। और हरकात कुरान पाक में 90,000 से ज्यादा मरतबा है, यानी जबर जेर पेश कुरान पाक में 90,000 से ज्यादा मरतबा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास के जरिए कुरान पाक के 90,000 से ज्यादा हरूफ को पढ़ने के बारे में मालूम हो जाएगा कि उन्हें किस तरह पढ़ना होता है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा और जितनी मरतबा सबक पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए उतनी मरतबा सबक को लाजिमन लाजिमन पढ़िएगा, ताकि आज की क्लास का सबक भी आपको अच्छी तरह याद हो सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये जो इतना सा सबक है, सिर्फ इतने से सबक को अगर अच्छी तरह समझकर याद कर लिया जाए तो इतने से सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 90,000 से ज्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जबर को हरकत कहते हैं, जबर को हरकत कहते हैं, इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जेर को हरकत कहते हैं, जेर को हरकत कहते हैं, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब आप यहाँ पर देखें, ये है बा, और बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को जबर कहते हैं और जबर कुरान पाक में 50,000 से ज्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा, जबर 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 6 मरतबा पढ़िएगा। इसी तरह ये जो हर्फ है बा, बा के नीचे ये जो अलामत है, इस अलामत को जेर कहते हैं और जेर कुरान पाक में 35,000 से ज्यादा मरतबा है। अब आप इसे देखिएगा और देखकर पढ़िएगा, जेर 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 6 मरतबा। के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को पेश कहते हैं और पेश कुरान पाक में 8,000 से ज्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा, पेश 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 6 मरतबा। तो ये जो जबर है और ये जेर और ये पेश, जबर जेर पेश कुरान पाक में 90,000 से ज्यादा मरतबा है। जैसे आप देखिए, ये पारा नंबर 3 है और पारा नंबर 3 का ये पहला पेज और पहले पेज की सिर्फ 3 लाइनें। इन 3 लाइनों में ये जो ग्रीन कलर के निशानात आप देख रहे हैं, ये निशानात जबर जेर पेश को जाहिर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये काफ के ऊपर जबर, रा के ऊपर पेश, सीन के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, फा के ऊपर जबर। तो ये जो जबर जेर पेश है, ये कुरान पाक में 90,000 से ज्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने पढ़ा जबर को हरकत कहते हैं, फिर पढ़ा जेर को हरकत कहते हैं, फिर पढ़ा पेश को हरकत कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। देखें, ये जो बा है, बा हर्फ है, बा एक हर्फ है, इसी जुमले को 6 मरतबा पढ़ेगा। बा हर्फ है, बा हर्फ है, 6 मरतबा पढ़ेगा। के ऊपर जो अलामत है यानी जबर, जबर को हरकत कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा जबर को हरकत कहते हैं, तो बा हर्फ के ऊपर जबर हरकत मौजूद है। और यहाँ पर आपने पढ़ा जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, तो इस कायदे के मुताबिक ये जो बा है इसे मुतहर्रिक कहेंगे, क्योंकि बा हर्फ है और हर्फ के ऊपर हरकत है, लिहाजा ये जो हर्फ है यानी बा ये मुतहर्रिक है। इसी तरह ये जो बा है इसे भी मुतहर्रिक कहेंगे, क्योंकि इस पर भी हरकत मौजूद है। यहाँ पर ये जो बा है इसे भी मुतहर्रिक कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हरकत मौजूद है। तो जिस हर्फ के ऊपर भी कोई हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक कहेंगे। यहाँ पर लिखा है जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं, 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है हरकात को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, हरकात को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। ये जो आपने पढ़ा कि हरकात को बगैर खींचे, इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर या पेश आ जाए तो उस हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर जबर, यहाँ पर बा के नीचे जेर, यहाँ पर बा के ऊपर पेश है, तो इन तीनों हरूफ को दो दो मरतबा मैं पढ़ूंगा, तो आप सुनिएगा कि इन्हें मैंने बगैर खींचे पढ़ा, और उसके बाद 6 मरतबा आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा बी बू, बा बी बू,
इसी तरह आ भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहां पर देखें, ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में नून, जा और लाम इन तीनों हरूफ के ऊपर जबर है, तो इस पूरे लफ्ज को जब पढ़ेंगे तो किसी भी हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे नाजाला, नाजाला। इसी तरह ये जो लफ्ज है, इसमें ता के ऊपर जबर, जा और दाल के नीचे जेर, तो इस लफ्ज को भी जब पढ़ेंगे तो इस लफ्ज के किसी भी हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे ताजीदी, ताजीदी। लेकिन इस लफ्ज में मीम के ऊपर खड़ा जबर है, तो मीम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, बकिया जो दोनों हरूफ हैं इन्हें बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे मालिकी, मालिकी। ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में दाल के ऊपर खड़ा जबर, दाल को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, लाम और काफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ज़ालिका, ज़ालिका। इसी तरह यहां पर दाल के ऊपर खड़ा जबर, ता के ऊपर भी खड़ा जबर, दाल और ता को तो एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, बकिया जिस जिस हरफ के ऊपर जबर, जेर या पेश है उन्हें बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। तो यहां से जो आपने पढ़ा कि हरकत को बगैर खींचे, यकीनन आपको इसका मतलब मालूम हो चुका कि जिस हर्फ के ऊपर जबर, जेर या पेश आ जाए तो उसे खींच कर नहीं पढ़ना। यहां पर है बगैर झटका दिए, इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर जबर, जेर या पेश आ जाए तो उसे झटका देकर नहीं पढ़ेंगे। जैसे इन तीनों हरूफ को मैं झटका देकर पढ़ूंगा, ब, बी, बु। तो ये जो पढ़ा गया ये झटका देकर पढ़ा है, तो झटका देकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि नॉर्मल आवाज में पढ़ेंगे, और वो ये है बा, बी, बू, बा, बी, बू। यहां पर लिखा है मारूफ पढ़ते हैं। मारूफ पढ़ने से मुराद यह है कि मजहूल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ते हुए सुना होगा, जब वो पढ़ते हैं तो वो इस तरह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये जो लफ्ज है इसे क्या पढ़ते हैं बाज लोग, अलहमदो, अलहमदो। ये दाल के ऊपर पेश है, दो, दो, दो नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलहमदु, अलहमदु। इसी तरह बाज लोग ये जो लफ्ज है इसे पढ़ेंगे लिल्लाहे, लिल्लाहे, लिल्लाहे नहीं पढ़ेंगे बल्कि लिल्लाही, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। तो इस तरह पढ़ना मारूफ पढ़ना कहलाता है। और कुरान पाक के सबक पर जब पहुंचेंगे और कुरान पाक के सबक में अंदाज और लहजे को बेहतर करने के लिए जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपके पढ़ने में भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि आपकी ये जो क्लासें हैं, इन क्लासों में आप तजवीद के कवायद को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इतने अच्छी तरह याद कीजिएगा कि ये आपको जुबानी याद हो जाएं। अगर ये कवायद आपको अच्छी तरह से याद होंगे तब ही जब कुरान पाक के सबक पर पहुंचेंगे तो आपके पढ़ने में बहुत ज्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और कवायद को याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, करना सिर्फ ये है कि ये जो आपका सबक है, इस सबक को 25 से 30 मरतबा पढ़ दीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब आप इस सबक को पढ़ चुके हैं तो उसके बाद क्लास नंबर 1 में खड़ी हरकत को जो सबक पढ़ा था, इस सबक को भी कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और आखिर में क्लास नंबर 2 में जो कवायद पढ़े थे उन कवायद को भी 10 से 15 मरतबा पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मजीद पढ़ेंगे क्लास नंबर 4 में।